बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पावर्स। इससे पहले हम पावर के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के कुछ मिलाकर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 3 की पावर 2 उसकी भी पावर 3 प्लस 2/3 की पावर 0 प्लस 3/3 की पावर 5 इंटू 1/3 की पावर 4। अब आप देखते हैं कि पहले में पावर गिवन है, तो जब भी पावर की पावर होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, और 2/3 की पावर 0 है। किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। प्लस 3 की पावर 5 और ये नीचे है 3 की पावर 4, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर होंगी उसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए उसे छोड़ दिया है। 2 3 जा 6 प्लस 1 प्लस 3 की पावर 5, नीचे कितना लिखा हुआ है 4, तो 5 में से आप 4, जब पावर नीचे होती है, जो पावर नीचे पॉजिटिव होती है, जब वही पावर ऊपर हम लेकर जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसलिए जब 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस की पावर ऊपर माइनस में हो जाएगी। 3 की पावर 6 प्लस 1, 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, कुछ ऐसा होगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो यहाँ पर सीधे 3 लिख दिया है। तो 3 प्लस 1 4। अब 3 की पावर 6 का मतलब 3 इंटू 6 नहीं होगा, इसका मीन्स होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 733। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ 27 की पावर y है इक्वल में 9/3 की पावर y, तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि y कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 27 भी y, जो 27 है उसे भी हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये 3 की पावर है ही, और 9 को भी हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप 27 को आप लिख सकते हो, 27 लिखा जा सकता है बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 3 की पावर 3। तो हमने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3, और ये y एज इट इज़। ऐसे ही हम 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की y। अब ये पावर की पावर हो गई तो ये हो गया 3 की पावर 3y। अब आप देख रहे हैं कि y नीचे है, अगर जब y ऊपर जाएगा तो जो प्लस का है किस में जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस y। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो बेस है वो दोनों का सेम हो गया है। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा जिसमें a की पावर x इजिकल टू a की पावर y होगा, तो यहाँ पर x इजिकल टू y लिखेंगे। आपका यहाँ पर बेस इक्वल हो गया है, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल हो गया है, तो आप क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 2 माइनस के y। अब देखिए y इधर भी है, y इधर भी है, तो y को आप इधर ले आइए, कैलकुलेट कीजिए। यहाँ माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 3 और 1, ये इसके आगे कुछ नहीं तो उसके आगे हम क्या लिख लेते हैं 1, तो 3 और 1 4, y हो जाएगा इज इक्वल टू 2। y 4 के अब हमें कैलकुलेट y करना है, तो y को हमें जो y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हमें उसे इक्वल के इधर भेजना होगा। तो आप 4 को नीचे भेज दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/2। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो बताना आप लोग, जहाँ पे भी समझना है, बहुत अच्छे तरीके से इसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सिंप्लीफाई में मतलब आपको पावर जो है वो किसी की भी नेगेटिव नहीं छोड़नी है, और जिसकी भी पावर 4 है तो 4 के साथ कैलकुलेट होगी, b की पावर b के साथ कैलकुलेट होगी, 9 की 9 के साथ, और a की a के साथ। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 की पावर -3, अब नीचे -5 है। मैंने क्या बताया, जब भी पावर ऊपर जाएगी उसका साइन कैसा होगा, चेंज हो जाएगा। नीचे 4 की पावर किस में, माइनस में, तो ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी, प्लस में। तो 4 की पावर -3 प्लस 4 की पावर 5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन 9 की पावर 5 एज इट इज़। अब ये a की पावर -8 नीचे है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वह a की पावर +8
ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ जब नीचे होती है और अपॉन में होती है, जब वो ऊपर लेकर जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4 पर -5 है, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा मल्टीप्लायर में जब ये जाएगा। ऐसे जब a की पावर -8 अभी इस पूरे के डिवाइड में है, और जब ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का। सेम b की 3 का, b की पावर -4 है, और ये जब 3 ऊपर जाएगा तो -3 होगा मल्टीप्लाई में। अब आप देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा आपका बड़े नंबर का 5 का, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका a की पावर 8 ये लिखा हुआ है, 9 की पावर -5 है। आपको कोई भी पावर नेगेटिव नहीं छोड़नी है, तो आप इसे नीचे अपॉन में लिख दीजिए, तो ये पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये भी पावर माइनस है। से अगर आपको कोई भी नंबर ऐसे दिया है 1/a की पावर -b, तो ये a की पावर b ऊपर अगर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से b की पावर -7 है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव लिखेगी, और यही इसका आंसर होगा। फिर से देखना, ये 9 की पावर -5 जब नीचे आएगा तो प्लस में आएगा। ऐसे b की पावर -7 जब नीचे हम लिखेंगे अपॉन में, जब ये डिवीज़न में जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5m × 5 की पावर 3 × 5 पर -2। अब देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 में दिया हुआ है, सबका जो बेस है वो इक्वल है, यानी कुछ ऐसा हमें करना होगा कि हमें बेस तो इक्वल है, हमें पावर्स को आगे जाके इक्वल कर देना होगा। देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, पावर्स जब भी बेस इक्वल होगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई में गिवन होगी, तो वो पावर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ये m, ये 3 जो है वो प्लस में जाएगा, -2 भी प्लस में जाएगा, चाहे कितने भी हो, अगर सेम बेस है और पावर्स पे है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो उन पावर्स को हमेशा जोड़ दीजिए, पावर्स को जोड़ दीजिए और नंबर को सिर्फ एक ही बार लिखिए। से 5 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये पावर्स की मल्टीप्लाई नहीं होती, ये पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं बेस के साथ। ऐसे ही मैंने एक ही साथ करें कि बेस सेम है तो m + 3 -2 नीचे 5 पर -5 ऐसे ही लिखा जाएगा। याद रखना है कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है और बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी। अब आप देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1, और नीचे बिल्कुल सेम है, m ऐसे ही रहेगा 5 पावर 12। अब ये -m जो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो आप इसे ऊपर प्लस में लेके गए तो +1 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इस कुछ इस तरह से लिख पाओगे आप, 5m + 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या है, मल्टीप्लाई में गिवन है, तो पावर्स जो होंगी वो आपस में कुछ ऐसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इन्हें जोड़ देंगे। अब क्या है, बेस दोनों तरफ इक्वल हो गया है, तो आप बेस इक्वल होते ही पावर्स को भी इक्वल करके लिखेंगे। m + 6 = 12, m = 12 - 6, तो m की वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m - 3 = 1। आप देख रहे हैं कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इधर 2 ही नहीं गिवन है, 1 गिवन है। और मैंने आपसे कहा कि पावर हम जब इक्वल कर सकते हैं जब बेस इक्वल हो। तो आप क्या करेंगे, 1 को कुछ ऐसे 1 के साथ मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 लिख लेंगे। 2 की पावर 0 लिखने से क्या होगा, 2 की पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही होगी, लेकिन हमें कंपेयर करने के लिए सेम बेस मिल जाएगा, इससे कि हम इसकी पावर को इक्वल कर पाएंगे। जब तक हम इसकी पावर को इक्वल नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आप 1 के साथ इसे अपनी तरफ से लिख दें। तो आपको इसमें अलग से 2 की पावर 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो आपको खुद लिखना होगा, ये आपको गिवन नहीं होगा, आपको केवल यहाँ पे 1 गिवन है। और ये 2 की पावर 0 हम सभी जानते हैं, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होनी है। तो ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, ये देखते हुए कि इधर जो बेस है वो 2 है। अब इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यानी बेस इक्वल हो गया। इसकी पावर क्या है, m की -3, और इसकी पावर क्या है, 0। तो ये क्या होंगे, बेस सेम है इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे m - 3 = 0, m = 3 m = 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 6 क्वेश्चन है जैसे भी पीछे था। 49 × t की पावर -5, 7 - 3 × 10
इंटू टी की पावर -9। अब देख रहे हैं कि 7 है, कुछ 7 के स्क्वायर है, कुछ टी का है और कुछ 10 का है। तो 49 को आप लिख सकते हो 7 × 7, इट मीन 7 का स्क्वायर। यहाँ पे टी की पावर -5 है, नीचे से -9 जब ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो ये 9 में से 5 गए 4 और ये 2, -3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 7 की आंसर आ जाएगा 2 3 5। टी 9 में से 5 गए 4 और नीचे रह गया 10। तो इसका यही आंसर होगा केवल। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें 49 को पहले आप कन्वर्ट कर लेना 7 के स्क्वायर में, और टी को आप कन्वर्ट करेंगे मतलब -5 गिवन है, टी नीचे भी है और ऊपर भी है, -5 ऊपर है, -9 नीचे है। तो आप दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऊपर जो मल्टीप्लाई में जाएगा तो -9 कन्वर्ट हो जाएगा +9 में। 9 में से 5 गए 4 और 2 और 3 5। तो इस ऐसे ये हो जाएगा 7 की 5 × टी की 4/10। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।